और इसके साथ ही मतदाता जो है वो लगातार मतदान के लिए पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है। हम लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं, चूंकि अब जैसे ही मतदान प्रक्रिया शुरू हुई हम तमाम जगहों से जो 8 लोकसभा सीटें जहां पर मतदान हो रहा वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हुए जनता के जो मेन मुद्दे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार महा कवरेज जो है वो जारी है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। जनता के तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता मतदान करने के लिए पहुंच रही है। तो इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर भी खास फोकस किया जा रहा है, चूंकि फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हुआ था, जो चुनाव हुए थे, उसमें वोटिंग प्रतिशत में 2019 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कमी थी और अब उसे मेंटेन करने के लिए, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए तमाम जो है जागरूकता अभियान प्रशासन की तरफ से चलाए गए हैं और साथ ही प्रदेश की जनता भी लोगों को जागरूक करने में लगी है। क्योंकि जो जागरूक नागरिक हैं वो लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप मतदान करें, आपका हर एक वोट जो है वो बेहद कीमती है, बहुत जरूरी है। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी प्रदेश की जनता से यह अपील की है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर भी खास फोकस किया जा रहा है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में जो है एक रेस्टोरेंट में इसके लिए खास अभियान चलाया गया है कि जो भी वोट डाल के और अपनी वोट स्लिप लेकर पहुंचेंगे और अपने फिंगर पर वो इंक का निशान लगा हुआ दिखाएंगे, उन्हें 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी कि पहले अगर आप वोट डाल के और जलपान करने के लिए उस रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और इसी तरह से और भी तमाम लोग जो हैं वो अपने स्तर से जो है लोगों को जागरूक करने में जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जागरूकता अभियान जो है वो जारी है। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं अलीगढ़, जहां से संवाददाता प्रदीप पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। प्रदीप, अलीगढ़ में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है, वहां की तस्वीरें दिखाते हुए बताइए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है। देखिए, इस समय मौजूद है अलीगढ़ के रामघाट रोड की सेंट पीटर्स बूथ पर, जहाँ पर अभी मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि अलीगढ़ सांसद ने अभी अपनी वोट डाला है। ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि अलीगढ़ सांसद जो अपना वोट डाल के यहाँ से गए हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से, क्योंकि गर्मी का समय, सुबह से मतदाता जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और कोशिश ये है कि सुबह 10 बजे से पहले अपना वोट जो डाल जाए, क्योंकि गर्मी है, उसके बाद गर्मी पड़ जाती है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरीके की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और तमाम जो बूथ है वहां बनाई गई। और ये जो पुलिस फोर्स है, इसके अलावा जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स है वो भी डिप्लॉय की गई। तस्वीरों से और अंदर करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेंट्रल की जो फोर्स है वो लगी हुई है। इसके अलावा जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ बूथ है, वीआईपी बूथ माना जाता है और इससे सुबह सुबह लोग यहाँ लंबी लाइन बनाने बातचीत भी कर रहे हैं। कुछ मतदाता जो वोट डाल के आ रहे हैं, आप देख सकते हो तस्वीरों से काफी बुजुर्ग हैं और ये अपना वोट डाल के आ रहे हैं। बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या नाम है आपका? आप वोट डालने आए हैं, सब व्यवस्था ठीक ठाक थी? किन मुद्दों पर वोट किया आपने? बताएंगे उस समय। चलिए, खैर कोई बात नहीं माता जी, आपने अपना वोट डाला, सब व्यवस्थाएं ठीक ठाक लगी? हाँ ठीक। ठीक है। तो कहीं ना कहीं गर्मी पड़ रही है इसलिए आपको जल्दी आना हुआ है? नहीं है, हम लोग पास में ही रहते हैं, सब सुबह सुबह डालते हैं। जी 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 जी। देखिए, तस्वीरों से आप देख सकते हो कि मतदाताओं में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। लोग सुबह सुबह घरों से निकले और अपना मत का प्रयोग करके और देखिए, बाहर आए। सबसे अच्छी बात प्रदीप यहाँ पे ये है कि जो बुजुर्ग हैं वो सुबह सवेरे मतदान केंद्रों पर नजर आ रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी तस्वीर, एक अच्छा संदेश है, ताकि जो प्रदेश के युवा हैं, जो देश के युवा हैं, वो भी अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाएं, चूंकि इस पर जो है खास फोकस किया जा रहा है। प्रदीप, फिलहाल और जानकारियां दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, ये हमारे साथ एक और बुजुर्ग मतदाता है वोट डाल के। सर, एज क्या है आपकी? मेरी 77। आपके पास बीएलओ आए थे क्या? क्योंकि 70 फिर आपने उन्होंने अपने आप पर्ची दी। हाँ, और उसी पर्ची को लेके लिस्ट में नाम देखने में आसानी हो गया। जिस तरीके से मतदान जो है पहले चरण में कब देखने को मिला, तो जो युवा मतदाता है या जो पहले वोटर है उनके लिए क्या संदेश है आपका? मेरा यही संदेश है कि उनको वोट तो डालना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जो भी हो उसको
देना है उसको दें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मत करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं तरुण भारद्वाज। अच्छा, आप मत डालते हैं, वोट डालते हैं, व्यवस्थाएं ठीक ठाक थी? बहुत अच्छे हैं। क्या करना सब जल्दी सुबह सवेरे आने का मत पे? बस ये है कि अपना वोट जितना जल्दी कास्ट कर पाए उतना हमें भी थोड़ा सुकून रहता है। गर्मी से कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि 10 बजे के बाद काफी गर्मी बढ़ जाती है। वो तो जो बाद में आएंगे उनसे पूछना होगा आपको। बिल्कुल सही बात है। आपने वोट डाला? जी। क्या नाम है आपका? धर्म कुमार शर्मा। अच्छा, क्या मुद्दे रहे जिसके लिए आप सुबह सुबह मतदान करने आए हैं? ये विकास हो रहा है, सड़कों का भी हो रहा है, पुलों का भी हो रहा है और बहुत सुविधाएं मिल रही है हर तरीके की, उस पर लग गया। बूथ के अंदर सारी सुविधाएं सही लगी? सारी सुविधाएं सही लगी। देखिए, तमाम जो लोग हैं सुबह से घरों से निकले और उनका कहना है कि किसी को भी वोट डालो, क्योंकि मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। लोग अपने घरों से निकले और जो अपना वोट है उसको कास्ट करें, चाहे किसी को भी करें, पर कास्ट करें। ऐसे तमाम जो लोग हैं हमारे से जुड़े हुए, कुछ लोग वोट डाल के आए। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है, विकेट कटौनी से आया। जी। हाँ जी। सुविधाएं ठीक मिली बाबा? एज क्या आपकी? है जी, बहुत। एज क्या है, उम्र क्या है चलिए आपकी? ठीक है, मैं प्रदीप आपके पास लौटूंगी और आप लोगों से बातचीत करिए, अभी बने रहिए हमारे साथ। अलीगढ़ के सांसद का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम सेंट फिलिप्स के बूथ पर हैं। यहाँ पर जो है बीजेपी के सांसद मौजूद है। सतीश जी, वो सतीश जी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे, देखते हैं। सतीश जी, क्या लगता है तीसरी बार आपको मौका दें, इस बार क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? देखिए, मेरा विकास है, सबका साथ सबका विकास, वो दिखाई देगा जी, वो दिखाई देगा। क्या लग रहा है इस बार जो आपने नारा दिया पार्टी ने, आपकी बार 400 पार जी, क्या लग रहा है, होगा ये नारा, ये 400 पार का नारा जो दिया? 4 लाख पार अलीगढ़, वैसे 400 पार। 400 पार। ये थे हमारे साथ अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम। पार्टी ने इनको तीसरी बार लगातार मौका दिया और अपना वोट डालने के लिए सेंट फिलिप्स स्कूल रामगढ़ रोड पर पहुंचे हैं। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। तो प्रदीप, हमने अपने दर्शकों को सुनवाया कि जो है अलीगढ़ में सांसद ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और आपने उनसे खास बातचीत भी की। सतीश गौतम का साफ तौर पर यह कहना है कि 4 लाख पार जैसे अलीगढ़ में हो रहा, वैसे देश में 400 पार जो नारा बीजेपी दे रही है वो भी होगा। फिलहाल मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का क्या रुझान है वो भी जरा बताएं। हमारे साथ में महिलाएं बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? ज्योत्सना शर्मा। वोट डाल दिया आपने? हाँ जी। क्या मुद्दे रहे जिन पर आपने वोट किया है? विकास मुद्दे क्या रहे जिन पर आपने वोट डाला है? विकास किया, बहुत रोड वगैरह बनी है साल जो है, तो हम मौजूदा सांसद से कितना खुश हैं, उनके कामों से कितना खुश हैं, ये भी जरा बातचीत करके जानने की कोशिश करिए प्रदीप। उन्होंने किया है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में काम किया, सतीश गौतम ने काम किया, उनके काम से आप कितना खुश हैं? बहुत खुश है, 100% खुश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा है जी। और मुझे तो 3 बातों के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता है। एक तो विदेश में भारत का मान बढ़ाया, ठीक। यानी सारे मोदी पीछे पागल हैं, मोदी चाहिए हर एक को। अभी तो कल ही वो जेपी मॉर्गन के चेयरमैन है, परसों स्टेटमेंट आया अभी अलीगढ़ भारत में, अमेरिका में हमें मोदी जैसा नेता चाहिए, जिसकी चीज। दूसरी बात, अगर हम इसे वोट ना दें तो भैया ये कैसे जाएंगे, वोट देना पड़ेगा। तीसरी बात, वोट मेरा अधिकार है। लेकिन इनके काम के बारे में एक आखिरी बात रह गई, ये वो संत है जो 24/7 और 2047। एक और बुजुर्ग महिला और अंकल हमारे साथ वोट डाल के आए। अंकल जी, क्या नाम है आपका और किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? विकास। संतुष्ट हैं आप कामकाज से? अच्छा, 100%। माता जी, आपने वोट डाला? आपको कामकाज के बारे में पता है, किस तरह कामकाज चल रहा है? अच्छा है, संतुष्ट है आप? देखिए, तमाम जो लोग हैं हमारे साथ और ये बातचीत करना चाह रहे हैं, और भी लोग ये बातचीत करना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। विकास और सनातन की रक्षा। जी। आप जो अलीगढ़ सांसद है, इनके कामकाज से खुश हैं? यस, बिल्कुल। देखिए, ये तमाम जो लोग हैं अपना वोट सुबह सुबह डाल के आ रहे हैं और सारे के सारे बुजुर्ग लोग हैं जो कि अपना मत का प्रयोग करके मतदान केंद्र के बाहर निकल के आ रहे हैं और बता रहे हैं कि जो सांसद का जो कामकाज है उससे शायद एक बार को संतुष्ट ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी। चलिए प्रदीप, इसी तरह से अपनी नजर बनाकर रखिए, लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करिए क्या कुछ उनके मेन मुद्दे हैं और किस तरह से वो आगे देश में विकास चाहते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो हमने तस्वीरें आपको दिखाई अलीगढ़ से, जहां पर देखिए सांसद भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह सवेरे पहुंचे और वो बेहद जो है विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ कि इस बार भी अलीगढ़ की जनता उन्हें अलीगढ़ का सांसद बनाएगी। और अलीगढ़ की जनता से जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो वहां पर आपने सुना कि किस तरह से लोगों का जो कहना है कि प्रदेश में
विकास हो रहा है, देश में विकास हो रहा है, विकास उनका मेन मुद्दा है। और साथ ही तमाम जो बुजुर्ग हैं वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। ये एक अच्छी तस्वीर जो है अलीगढ़ में देखने को मिली है और एक अच्छा संदेश लोगों के बीच जो है पहुंच रहा है। चूंकि सुबह सवेरे जो बुजुर्ग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि जो प्रदेश के युवा है वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे, जागरूक हो। ये बेहद जरूरी है। और अब